मलिहा, अरे मुझे इतना क्यों भगा रही हो? रुक भी जाओ, रुक तो जाओ ना बेटा। क्यों ऐसा रवैया रख रही हो मुझसे? क्यों उठ के आ गई वहाँ से? अम्मी देखें, मैंने आपकी बात सुनी और लतीफ को भी गौर से देखा। तो फिर क्या सोचा? नहीं अम्मी, उस लड़के से शादी की बजाय मैं मरना पसंद करूंगी। अरे खुदा ना करे बेटी, ऐसी बातें तो मत करो। देखो ऐसा सोचना छोड़ दो, हम बैठ के फिर से एक बार बात कर लेते हैं। अम्मी प्लीज, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, बहुत हो गया। अरे बस कर दो लड़की, मैं तुम्हारी बात नहीं सुन रही। इतनी फजूल बातें करती हो, एक तो वैसे ही दिमाग घूमा रहता है मेरा। देखो मेरे आने तक वहां से मत जाना, मैं बस रास्ते में हूँ। अदनान बेटा, कहाँ जा रहे हो? अल्लाह अल्लाह, ये हो क्या रहा है? समरुद को बताती हूँ अभी मैं। ज़ुमरुद बेटी, तुम खाने पर नहीं आ रही? नहीं बाबा, कुछ भी खाने का दिल नहीं है मेरा। कहो तो मैं तुम्हारा ब्लड प्रेशर चेक करूं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे बस अजीब सी घबराहट हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मैं ऐसा करती हूँ कि अदनान को कॉल करती हूँ। नहीं उठा रहा फोन। बेटी इस तरह बुरा मत सोचा करो, हो सकता है कि वो मसरूफ हो। अम्मी, क्या कुछ हुआ है? बेटी, मैंने तुमसे कहना था कि अदनान तो अभी आंधी तूफान की तरह बाहर निकला है। ऐसी क्या बात हो गई है, मुझे भी तो बता दो। बाहर निकले? बेटी वापस आ गई तुम? जरा यहाँ आओ। ये थोड़ा शीरा इसमें भी डाल देते हैं, ये नवीन साहिबा को भी दे देंगे, उनके लिए अच्छा रहेगा। बेटी क्या हुआ है तुम्हें? अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो मुझे बताओ बेटी। अम्मी, मुझे लगता है कि हुरिया साहिबा ऐसे मिक्सचर की तरह है जो किसी भी चीज को खराब कर देता है। अब ये बात कहाँ से निकली? मलिहा को लतीफ में कोई दिलचस्पी नहीं है और ये सारी साजिश हुरिया साहिबा की है। तुम चुप हो जाओ, कोई सुन लेगा। जो भी मुंह में आता है बोल देती हो। ये सब अजमत साहिबा का फैसला था, बड़ों के कुछ अपने मकासद होते हैं बेटी। लतीफ के लिए अफसोस हो रहा है, मलिहा मायूस कर देगी उसे। तुम्हें लतीफ की खुशी से क्या लेना देना? हाँ चलो जाओ, अपना मुंह धो ताकि होश में आ जाओ। जाओ जाओ यहाँ से। वो आ चुका है, मैंने उसकी गाड़ी देखी है। खूबसूरत लग रही हो तुम, चलो उसे इंतजार न करवाओ। हामिद, क्या बात है, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम अपनी कुछ चीजें घर पर भूल गई थी, तो मैंने सोचा तुम मसरूफ होगी तो मैं घर पर आकर खुद दे दूं तुम्हें। इस सब के लिए बहुत शुक्रिया। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। तुम्हें काम में मसरूफ होने के बावजूद ये जहमत नहीं करनी चाहिए थी। नहीं, मैंने वैसे भी छुट्टियां ली हुई हैं, काम सारा हो ही चुका है, तो मुझे बिल्कुल मसला नहीं। क्या वो तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और यहाँ अच्छा महसूस कर रही हूँ। हाँ अच्छा है। मैं सोच रहा था बच्चे की तबीयत भी पूछ लूं। हाँ, वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा ठीक है, तो फिर चलता हूं मैं। ख्याल रखना। यकीन नहीं आता कि ये तुम्हारी सारी चीजें पैक करके यहाँ ले आया। ये वही आदमी है ना जो मुझे मनाने की कोशिश करता रहा, नई जिंदगी के वादे करता रहा और मेरे लिए हैरत अंगेज तोहफे लाया।
अब ऐसे लग रहा है इसे मेरी परवाह ही नहीं है, ना मौजूदगी की और ना ही गैर मौजूदगी की। सोहा मेरी जान, तुम बहुत मासूम हो। ये सब हरबे हैं। कैसे हरबे? वो समझ गया है कि बातचीत से तुम्हें वापस नहीं ला सकेगा, इसलिए अब मुख्तलिफ तरीके से काम कर रहा है। स्मार्ट लड़का है, तुम्हें उसकी कदर करनी चाहिए। किन कामों में फंस गए हो तुम बेटा? तुमने वहां क्या छुपाया है? मेरे लिए दुआ कीजिएगा। बात सुनो नियाजी, अगर किसी मुश्किल में हो तो पुलिस के पास जाओ, वही तुम्हें मुश्किल से निकालेंगे। आप फिक्र न करें दादा जान, बस दुआ कीजिए मेरे लिए। उस तरफ। जल्दी मेरे साथ चलो। मेरा अब्बास, मेरा प्यारा बेटा। अम्मी, कितना प्यारा है ना ये। अम्मी बात सुने, इसका नाम अब्बास है ना? नहीं, इसका नाम उम्मुद है। उस बदनजर लड़की और अदनान ने इसका नाम रखा है। ये कैसे हो सकता है? आखिर वो मेरे बच्चे का नाम कैसे रख सकते हैं? मुझे मजीद पागल मत करें यहाँ। ये सब ऐसे कब तक चलता रहेगा अम्मी? जब तक तुम अपने मसाइल हल नहीं करते। तुमने बच्चे को देख लिया ना, अब तुमसे जो कुछ हो सकता है करो और उस नियाजी को ढूंढो। जबरत को सब याद आ रहा है और अदनान भी मुझसे बार बार सवाल कर रहा है। बच्चे को अभी फोन पर तो देख रहे हो, वरना ये भी ख्वाब बन जाएगा। नियाजी को कुछ भी करके ढूंढो अब्बास। ठीक है, मैं उसे ढूंढ लूंगा। चले ठीक है, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। ओह जालिम लोग। भाई, हर जगह देखा, हर गली तलाश कर ली, मगर वो नियाजी हमें कहीं नहीं मिला। पता नहीं कहाँ गायब हो गया। फुरकान, ये क्या कह रहे हो कि वो गायब हो गया? उसे ढूंढो और मेरे पास लेकर आओ। इंतजार किस बात का है? देखो, इंतजार करने से सिर्फ अचार बनता है। जाओ, इंतजार मत करो, जाओ फौरन। रुस्तम भाई। आओ सिनान, आ जाओ। क्या मैं बैठ सकता हूँ? हाँ बैठो। रुस्तम भाई, क्या बात है? आप मुझे परेशान लग रहे हैं। अरे कुछ नहीं, घर में दिल घबरा रहा था, इसीलिए यहाँ गया ताज़ी हवा खाने। घर में कोई मसला तो नहीं है ना? नहीं। उस अदनान ने मेरी बेटी को हमेशा दर्द और आंसू ही दिए हैं।
उसका होना ही तकलीफ दे है, लेकिन ना होना और तकलीफ दे। वो कभी खुशी नहीं हो सकी। पता नहीं अब आगे क्या होगा। क्या तुम जरा सा रिलैक्स हो सकती हो? आओ थोड़ी देर यहाँ बैठो मेरे साथ, आओ। जमरुद, क्या बात है? तुम इतनी परेशान क्यों हो? जो कुछ मेरे साथ हुआ और जो हादसा अदनान की माँ के साथ हुआ, मुझे लगता है ये सब एक ही कड़ी से जुड़ा हुआ है। अदनान को जल्द ही सच्चाई का पता चल जाएगा। तुम्हें डर है कि कहीं वो किसी का खून ना बहा बैठे? बिल्कुल। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? उसके बगैर नहीं रह सकती मैं। जब उसे इतना चाहती हो तो फिर तुमने उसे आने से मना कैसे कर दिया? तुम खुद को इतनी तकलीफ क्यों देती हो? ऐसी मोहब्बत मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। तुम्हारी मोहब्बत वाकई लाजवाल है जमरुद। तुम डरो मत। देखना, अदनान तुम्हारी खातिर हर मुश्किल झेलकर एक दिन तुम्हारे पास वापस आ जाएगा, यकीन है मुझे। मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कहा। हमारी कहानी ऐसे खत्म नहीं हो सकती, कभी भी नहीं। उन दोनों की तो तलाक हो गई थी ना, सब खत्म हो चुका था। सच कहूं तो इस सब में मैं खुश था। वो कहते हैं ना, हम रंग लोग ही साथ जचते हैं। मोहब्बत तो हर चीज पर पर्दा डाल देती है। मैंने सुना है कि जुमरुद के तुम्हारे साथ काम शुरू करने के बाद अदनान भी आ गया, लेकिन तुम उसकी परवाह न करना। और अगर जुमरुद ने बात बिगड़ने से बचने के लिए नौकरी छोड़ने की कोशिश की तो उसे रोक लेना। मैं तो खुद नहीं चाहता कि वो काम करना छोड़े, मगर वो खुद उलझी हुई सी लगती है मुझे। बस यही तो कह रहा हूं मैं, अदनान उसका दिमाग उलझा देता है। वरना मेरी बेटी तो जब मिट्टी पकड़ती है तो दुनिया जहां को भूल जाती है। बचपन से ही उसे ये काम पसंद था, मिट्टी से खेलना, मिट्टी के ही बर्तन बनाना। दरअसल वो इसकी तालीम भी लेना चाहती थी, मगर हम करवा न सके। यही काम उसके जख्मों पर मरहम रखेगा, उसका दुख हल्का करेगा, उसे संभालेगा। काश वैसा ही सब होता जैसा आप कह रहे हैं, मगर इस मोहब्बत नामी बीमारी का इलाज किसके पास है आखिर? मोहब्बत, मोहब्बत आखिर है क्या? बताओ मुझे, मोहब्बत क्या है? मोहब्बत तो जैसे कोई फड़फड़ाता हुआ परिंदा है। उसे तो खुद नहीं मालूम होता कि आखिर वो गिरकर मरेगा या गिरने से बच जाएगा, तो बस उड़ने की कोशिश में लगा रहता है। इसलिए नहीं कि वो महबूब के पास रहे, बल्कि इस डर से कि वो उसे कहीं खो ना दे। मोहब्बत में किसी को खोना बहुत तकलीफदेह होता है। और आखिर में वो मोहब्बत का परिंदा कहां जाकर बैठता है? वो तो अपने महबूब के पास ही जाकर रुकता है। जब उसे वो मिल जाए जिसे वो ढूंढ रहा होता है। लेकिन कभी कभार वो आग में जा गिरता है। चाहे वो बच सकता हो, उड़कर निकल सकता हो, मगर वो निकलता नहीं है। वो आग को अपने सीने से लगा लेता है। और चाय मंगवाऊं?
अम्मी, क्या आप अमूल को ले गई थी? तुम सो रही थी ना, तो जब ये रोने लगा तो मैं इसे देखभाल के लिए ले गई। अम्मी सच बताएं, क्या अब्बास आए थे? क्या मेरा बच्चा आप उसके पास ले गई थी? मैं आपसे पहले ही कह चुकी हूँ, अब्बास को इस बच्चे से दूर रखा जाएगा। नवीन बेटा, ये अब्बास का भी बेटा है। अगर ये भी अब्बास जैसा हो गया तो तुम क्या करोगी? क्या तुम अपना बेटा ठुकरा दोगी, उससे मिलना बंद कर दोगी? मैं तुमसे पूछ रही हूँ बेटा, तुम क्या करोगी? है कोई जवाब तुम्हारे पास इस बात का? हाँ, बहुत मुश्किल होता है अपनी औलाद को इस तरह से छोड़ देना। सोहा, क्या हुआ? तुम इस वक्त आ गई, कुछ हुआ है क्या? मैं बात करने आई हूँ, उस वक्त नहीं कर पाए। इसलिए क्योंकि बात करना चाहती नहीं थी तुम? अब बात करना चाहती हूँ। हम ऐसे नहीं चल सकते, मतलब एक्ट करके जैसे कुछ हुआ ही ना हो। समझ गया, दुरुस्त कहा। आओ बैठो। जो कुछ हुआ बहुत बुरा था, और शायद मैं उससे जिंदगी भर ना भूल पाऊं। मैं बहुत खौफज़दा और डरी हुई थी, लेकिन जब सोचती हूं तो लगता है कि तुम्हारे लिए भी आसान नहीं था। यार सोहा, मुझे सिर्फ इस बात की फिक्र थी कि कुछ हो ना जाए तुम्हें। क्या मैं चाहूंगा कि तुम्हें नुकसान पहुंचे या तुम डर जाओ? ये चाहूंगा मैं कभी? बिल्कुल नहीं। देखो, अब सब कुछ खत्म हो गया है ना, सब कुछ। I'm sorry, मुझे पता नहीं था, मतलब मुझे इसके आने का पता नहीं था। सोहा, हरगिज नहीं। देखो, कुछ गलत मत समझना सोहा। लगता है वाकई सब कुछ खत्म हो गया है। सोहा रुक जाओ, मेरी बात तो सुन लो। क्या तुम्हें लगता है कि ये मुमकिन है? बस कर जाओ हामिद, हम साथ नहीं रह सकते। कल ही तलाक का प्रोसीजर शुरू करो। हाँ, क्या हुआ? फुरकान, मुझे कभी तो कोई खुशखबरी दे दिया करो, कोई बड़ी खबर दे दो। भाई, आपने उसके दादा का बताया था, हमने उसके घर भी जाकर देख लिया। वहाँ सिर्फ उसका दादा था और वो बीमार है और चंद दिनों में ही मर जाएगा। तुम कह रहे हो वो हरकत भी नहीं कर सकता? ऐसा ही है। तो? पहले तो वो बोल ही नहीं रहा था, जब हमने दबाव डाला तो उसने बोलना शुरू कर दिया और बताया कि वो यहाँ से चला गया है, लेकिन कसम खा के कह रहा था कि ये नहीं पता कि कहाँ गया है। तो कोई काम सही से कर लिया करो। है मको, चलो तब आओ मेरे सामने से, और आइंदा शक्ल मत दिखाना अपनी। एक आम इंसान औसतन दिन में 15 दफा मुस्कुराता है, लेकिन मैं मुसलसल गुस्से में हूँ, मेरे हाथ कांपते हैं। नियाजी, मुझे वो सब बताओ जो तुम जानते हो। देखो, ये तुम्हारा आखिरी मौका है, तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं। मैं कुछ भी नहीं जानता। क्या मतलब है इस बात का? फिर तुमने जमरुद को क्यों फोन किया था और कहा था कि सब बताओगे? अगर कुछ नहीं जानते तो मुझसे क्यों छुप रहे थे? सब कुछ बताओ। मैंने नहीं कहा कि उन्हें कुछ बताऊंगा। झूठ है ये। नियाजी, अब्बास तुम्हारे बगैर एक कदम भी नहीं उठाता था। सब बताओ मुझे।
जो जो जराइम किए तुमने सब कुछ बताओ। बोलो।